आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो जैसे कि चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, हमारे 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च को होगा और ये होली के त्योहार के साथ पड़ रहा है, जिससे यह एक दुर्लभ और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण घटना बन जाती है। इसका बहुत महत्व भी है अगर आप इसको सही तरीके से चंद्र ग्रहण में समय का सही उपयोग करें तो। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण एक संवेदनशील समय माना जाता है जो भावनाओं, विचारों और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा का मानव मन से सीधा संबंध है। इसी कारण आध्यात्मिक संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए कुछ अनुष्ठान और सावधानियां भी बरतना चाहिए इस टाइम पे। चंद्र ग्रहण में तो वैसे भी जितना आप पूजा पाठ करेंगे ना, कोई भी ग्रहण हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, इससे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। वैसे जो हम रोज पूजा करते हैं उससे कई गुना फल हमें ग्रहण में मिलता है जब हम पूजा पाठ करते हैं। तो चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को परंपरागत रूप से क्या करने और क्या ना करने की सलाह दी जाती है। ये सबके मन में आता है कि चंद्र ग्रहण में हम क्या करें और क्या ना करें। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरी आपको जानकारी मिलेगी। और अगर वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपनों तक जरूर शेयर करिएगा, और चैनल में न्यू है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसके लिए यहाँ एक सरल जो बातें हैं वही आपसे बताई जाएंगी कि आप क्या करें और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो खाने में तुलसी या कुसा मिलाएं। खाने की कोई भी चीज़ है, ग्रहण के टाइम पे तुलसी उसमें डाल दो तो वो शुद्ध रहती है, पवित्र रहती है। वो उसका जैसे ना ग्रहण के बाद चीज़ें निकाल देते हैं ना, जो अनाज पानी वैसी चीज़ होती है जो बनी हुई, जैसे आटा बच गया तो ग्रहण के टाइम पे आटा, सब्जी, दाल, अगर ये बनी वाली चीज़ें जो बच जाती हैं तो ग्रहण के बाद उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर इसमें तुलसी डाल दो, जैसे अचार है, अचार में आप तुलसी डाल दीजिए, दूध में तुलसी डाल दीजिए, घी है उसमें तुलसी डाल दीजिए, और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम फेंक नहीं सकते तो उसमें आप तुलसी डाल दीजिए या कुसा डाल दीजिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल के दौरान भोजन में तुलसी के पत्ते या कुछ घास जो होती है रखने से उन्हें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने में मदद मिलती है। और आप क्या कर सकते हैं, इस दिन की मंत्रों का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें। जितना हो सके भगवान से भक्ति से जुड़ें। यह समय आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है, इसलिए यह मंत्रोच्चार, ध्यान या प्रार्थना के लिए बहुत ही लाभदायी होता है, बहुत ही आदर्श समय है। ऐसा माना जाता है कि ये अभ्यास आंतरिक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि ग्रंथों को पढ़ना है, पवित्र ग्रंथ जैसे रामायण हो गई, गीता हो गई, सुंदरकांड हो गए, हनुमान चालीसा, ऐसे पवित्र ग्रंथों को आपको पढ़ना चाहिए। भगवद गीता, रामचरितमानस, सुंदरकांड, है ना, और इसी तरीके के जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको आप पढ़ने की सलाह भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान की जाने वाली आध्यात्मिक गतिविधियां अधिक लाभ और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। ग्रहण से पहले और बाद में स्नान जरूर करें। ग्रहण शुरू होने से पहले और ग्रहण समाप्त होने के बाद, क्योंकि आप नहा धो के एकदम पवित्र होके बैठ जाइए ग्रहण के टाइम पे, और फिर उस टाइम पर भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान की मानसिक पूजा करिए। वो उस टाइम पे मूर्ति पूजा निषेध होती है, मतलब मूर्तियों को नहीं छूना चाहिए, लेकिन आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। स्नान का शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है और यह नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति का प्रतीक है। मूर्तियों और पवित्र वस्तुओं को ढक दें।
ग्रहण के दौरान कई लोग मूर्तियों और धार्मिक चित्रों को ढक देते हैं और ग्रहण के बाद गंगा जल जैसे पवित्र जल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध करते हैं। और क्या करना है कि ग्रहण के बाद अपने घर की सफाई करें। ग्रहण के बाद घर में गंगा जल छिड़कने से पवित्रता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, ऐसा माना जाता है। भोजन दान करें और दूसरों की मदद करें, मतलब दान पुण्य करें। ग्रहण के बाद दान पुण्य करना और जरूरतमंदों को मदद करना अत्यंत शुभ और आध्यात्मिक रूप से फलदायी माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको अब इस बात का ध्यान रखिए कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किस चीज़ों से बचना है। अभी तो ये बात हुई कि क्या क्या आपको करना चाहिए, अब किस किस चीज़ से बचना चाहिए वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो भोजन का सेवन करने से बचें। चंद्र ग्रहण के टाइम, कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण के टाइम पर भोजन नहीं करना चाहिए। परंपरागत रूप से लोगों को ग्रहण की अवधि के दौरान भोजन न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भोजन नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, इसीलिए भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये छूट होती है, क्योंकि बच्चे भी बाल रूप होते हैं और बुजुर्गों को भी दवाई और वो सब चीज़ खानी होती है, इसलिए उनको छूट होती है। कोई नया या महत्वपूर्ण काम शुरू ना करें। ग्रहण के दौरान नए उद्योग शुरू ना करें, मतलब कोई भी नया काम, बिजनेस, कुछ भी काम हो वो शुरू नहीं करना चाहिए। व्यापारिक सौदे करना या शुभ गतिविधियां करना आमतौर पर टाला जाता है। ग्रहण के टाइम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय अनुकूल नहीं माना जाता है। और क्या नहीं करना चाहिए, तो ग्रहण के दौरान इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान सोने से बचें। ग्रहण के दौरान जागते रहना और भगवान के ध्यान में मग्न रहना, भगवान की प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, ध्यान में लीन रहना बेहतर है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान सोने से आध्यात्मिक जागरूकता कम होती है। जो आपकी भक्ति है, जो आपकी पूजा पाठ जो आपने इतने दिनों से कम कर रहे हैं, वो कम होती है। और किस चीज़ से बचना है कि नुकीली वस्तुओं का प्रयोग करने से बचें। ग्रहण में जैसे कि चाकू, कैंची, सुई इस्तेमाल करने से बचें। आप कुछ काटा पीटी मत करें, जैसे कैंची से कपड़े नहीं काटे कि चलो बैठे हैं तो हम कपड़े वो कर लें, या कि उस टाइम पे सब्जी अब्जी नहीं काटे, चाकू का उपयोग नहीं करें और ना ही सिलाई का उपयोग करें। उस टाइम पे कुल मिला के ये है कि भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण ही करें। अपने घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा बना के रखें। उस टाइम पे कलह, किसी तरीके का कुछ भी वो ना करें, क्योंकि ये परंपरागत मान्यताओं पर आधारित एक एहतियाती कदम है। मूर्तियों और तुलसी के पौधों को छूने से बचें, क्योंकि हम तुलसी को भी भगवती का रूप मानते हैं, है ना। इस और मूर्ति जो हमारे घर में होती हैं उनको भी नहीं छूना चाहिए। ग्रहण के दौरान पवित्र मूर्तियाँ, या जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजित हैं और भी भगवान हैं, हमारे कुल देवी हैं, ऐसे उनसे बचना चाहिए, उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए और तुलसी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके आइए, फिर उसके बाद भगवान को स्नान कराइए, तुलसी मैया में जल चढ़ाइए और भगवान का ध्यान करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे अपनी मनोकामना जो आपने पूजा किया, पाठ किया, उसके लिए बोलिए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। और इसके साथ साथ अनुशासन बनाए रखिए, हर चीज़ का ध्यान रखिए। मतलब ये नहीं कि आपने पूजा पाठ किया और उसके बाद सब कुछ भूल गए। शारीरिक अंतरंगता से बचना भी शामिल है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। चंद्र ग्रहण का आध्यात्मिक महत्व। आध्यात्मिक महत्व क्या है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में चंद्र ग्रहण को आत्मचिंतन, प्रार्थना और शुद्धि का एक शक्तिशाली समय माना जाता है। चूँकि चंद्रमा भावनाओं और मन का प्रतीक है, इसलिए माना जाता है कि यह अवधि भावनात्मक संवेदनशीलता को बढ़ाती है
कई लोग इस समय का उपयोग ध्यान करने, नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने और अपने अंतर्मन से जुड़ने के लिए करते हैं। इसलिए ये जो चंद्र ग्रहण है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जो जो बातें मैंने बताई हैं, अगर उन बातों का ध्यान रखते हैं ना, तो ये जो ग्रहण काल भी है ना, ये भी हमारे लिए शुभ फल देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चंद्र ग्रहण के टाइम पे कोई भी ऐसे गलत कार्य नहीं करते हैं जो हमारे उससे बाहर हो। कभी भी कुछ भी गलत मत करिए, चाहे वो शारीरिक सुख की बात हो, चाहे कोई भी ऐसा कार्य हो जो गलत है, उसको चंद्र ग्रहण के टाइम पे नहीं करना चाहिए। आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सिर्फ अपना ध्यान चंद्र ग्रहण के टाइम पे या सूर्य ग्रहण के टाइम पे, लेकिन ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो चंद्र ग्रहण में आप सिर्फ अपना ध्यान भक्ति में लगाइए। जितना भगवान से जुड़ेंगे, जितना भक्ति करेंगे, उतना ही अच्छे। इस टाइम पे आप कोई मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, आप अपने गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं। मतलब जो भी करेंगे उसका कई गुना फल मिलता है। इस समय लोग लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करते हैं। मतलब आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी है, संकट है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस समय ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। मतलब थोड़ी सा उपाय करके और आप जीवन के हर सुख को पा सकते हैं। हर उपाय है इस अगर हमारे संकट है ना हमारे जीवन में, तो उसके निवारण का भी उपाय है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और उसको करके देखिएगा। आपके जीवन की सारी परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ होगा। और भगवान ना करे किसी के जीवन में कोई भी संकट हो, तो ज़रूरी नहीं कि कोई भी पूजा पाठ कुछ भी सिर्फ तकलीफ़ के लिए ही किया जाता है, सिर्फ उसके निवारण के लिए ही किया जाता है। ये समय भक्ति से जुड़ने का होता है। ये इसमें आप अगर बिना कुछ मांगे भी अगर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं ना, तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, उनको सब की खबर है। वो सब जानते हैं किसको क्या देना है और किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या परेशानी है, उनसे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सब समझते हैं। तो अगर आप सिर्फ भगवान का ध्यान करेंगे ना, बिना कुछ मांगे भी, तब भी भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।